बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर आ रही है, उससे आपको रूबरू कराएंगे। बड़ी खबर दिल्ली में कांग्रेस की महत्वपूर्ण बैठक है। राष्ट्रीय महासचिव के.सी. वेणुगोपाल ने बैठक बुलाई है। कांग्रेस मुख्यालय में बैठक जारी है। प्रदेश प्रभारी और राष्ट्रीय महासचिव इस बैठक में शामिल है। हरियाणा, यूपी, पंजाब, हिमाचल के प्रदेश अध्यक्ष भी इस बैठक में शामिल हैं। संगठन सृजन अभियान और आगामी रणनीति पर चर्चा जारी है। कुमारी सैलजा, राव नरेंद्र और बीके हरिप्रसाद बैठक में मौजूद हैं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बैठक चल रही है। बेहद महत्वपूर्ण ये बैठक है। कांग्रेस की महत्वपूर्ण ये बैठक राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में चल रही है। राष्ट्रीय महासचिव के.सी. वेणुगोपाल ने इस बैठक को बुलाया है। कांग्रेस मुख्यालय में ये बैठक जारी है और आपको बताते चले, कुमारी सैलजा की मौजूदगी है। राव नरेंद्र, बीके हरिप्रसाद बैठक में मौजूद हैं। हरियाणा, यूपी, पंजाब, हिमाचल के प्रदेश अध्यक्ष जो हैं वो इस बैठक में शामिल है। कुल मिलाकर इस बैठक में संगठन सृजन कैसे करना है, धरातल पर जनता के बीच में उतरने के बाद किस तरह से पार्टी की रणनीति को समझाना है और पार्टी की विचारधारा को जनता तक पहुंचाना है, इन सभी चीजों को लेकर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कांग्रेस पार्टी की ओर से बैठक बुलाई गई है। कांग्रेस मुख्यालय में बैठक जारी है। प्रदेश प्रभारी, राष्ट्रीय महासचिव इस बैठक में शिरकत कर रहे हैं। हरियाणा प्रदेश हो, यूपी हो, पंजाब हो, हिमाचल प्रदेश के जितने भी इसमें बड़े जो दिग्गज नेता है या फिर ये कह लें कि जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो इस बैठक में शिरकत कर रहे हैं। और हरियाणा प्रदेश से सांसद कुमारी सैलजा, प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र और बीके हरिप्रसाद की इस बैठक में मौजूदगी है। तो कुल मिलाकर देखा गया है कि अभी 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव हैं और इसी के मद्देनजर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में मंथन होता हुआ बड़े दिग्गज नेताओं के साथ बातचीत का दौर चल रहा है। संगठन सृजन अभियान और आगामी रणनीति पर चर्चा चल रही है, क्योंकि ये भी देखा गया है कि उत्तर प्रदेश में भी विधानसभा के चुनाव हैं और यहाँ भी उत्तर प्रदेश के जो प्रदेश अध्यक्ष अजय राय इस बैठक में शिरकत कर रहे हैं। और हरियाणा का जिक्र कर ले, बात कर ले तो कुमारी सैलजा, सांसद राव नरेंद्र और बीके हरिप्रसाद बैठक में मौजूद हैं। प्रदेश प्रभारी, राष्ट्रीय महासचिव इस बैठक में शामिल है। संगठन को सृजन कैसे करना है, इस अभियान को कैसे आगे लेकर जाना है, आगामी रणनीति क्या है, इसको लेकर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज बैठक चल रही है। अभी बैठक जारी है और कांग्रेस मुख्यालय में ये बैठक जारी है। आपको बताते चले कि राष्ट्रीय महासचिव के.सी. वेणुगोपाल ने इस बैठक को बुलाया है और कांग्रेस मुख्यालय में बैठक अभी भी जारी है। कुमारी सैलजा, राव नरेंद्र, बीके हरिप्रसाद इस बैठक में शिरकत कर रहे हैं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कांग्रेस पार्टी की ओर से बैठक की जा रही है। कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता इस बैठक को ले रहे हैं और आपको बताते चले कि मंथन का दौर चल रहा है। जमीनी स्तर पर कांग्रेस पार्टी को कैसे मजबूत करना है, विपक्ष की भूमिका में है अगर कांग्रेस पार्टी, तो विपक्ष की भूमिका में किस तरह से अग्रसर हो रहा है, क्या रणनीति होनी चाहिए, इन सभी चीजों को लेकर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बैठक जारी है। महत्वपूर्ण ये बैठक और हरियाणा, यूपी, पंजाब, हिमाचल प्रदेश के जो प्रदेशाध्यक्ष हैं वो इस बैठक में शिरकत कर रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण कड़ी ये कि उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव है, जमीनी स्तर पर कैसे कार्यकर्ताओं को उतारना है। अब इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से हमारे सहयोगी स्पर्श शर्मा जुड़ चुके हैं। स्पर्श, कांग्रेस मुख्यालय में ये बैठक जारी है, इसमें देखा क्या है कि बीके हरिप्रसाद है, राव नरेंद्र है, कुमारी सैलजा है और बैठक में किन किन मुद्दों का जिक्र किया जा रहा है, बैठक का मकसद क्या है? देखिए बिल्कुल, इस वक्त कांग्रेस मुख्यालय यानी इंदिरा भवन में ये बैठक चल रही है। कांग्रेस संगठन महासचिव के.सी. वेणुगोपाल के द्वारा ये बैठक बुलाई गई है। हरियाणा की तरफ से प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह, इसके अलावा जो प्रदेश के प्रभारी है बीके हरिप्रसाद, इसके अलावा जो प्रदेश के प्रभारी है बीके हरिप्रसाद वो मौजूद है और उसके साथ साथ अलग अलग राज्यों के जो प्रभारी और उसके साथ साथ प्रदेश अध्यक्ष, उनको भी बैठक में बुलाया गया, जहां पर जो संगठन सृजन अभियान के तहत संगठन विस्तार है वो हो चुका है। मसलन उत्तराखंड की बात करें या फिर उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, राजस्थान की बात करें, पंजाब की बात करें, दक्षिण के भी कुछ जो राज्य है, कुल मिलाकर अगर हम बात करते हैं करीब 10 के आसपास जो प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश प्रभारी अलग अलग राज्यों के वो इस बैठक
बैठक में शामिल हैं और संगठन को किस तरीके से आगामी समय में मजबूत किया जा सकता है, क्योंकि जिला अध्यक्षों की नियुक्ति हो चुकी है, लेकिन जिस तरीके से हम जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का संगठन पन्ना प्रमुख तक देखने को मिलता हुआ नजर आता है, तो ऐसे में आगामी समय में हरियाणा कांग्रेस का जो आगामी संगठन विस्तार है, जिसमें ब्लॉक अध्यक्षों की नियुक्ति बात की जाए या फिर अन्य जो संगठन विस्तार के संदर्भ में बात की जाए, वो कैसे हो, इसको लेकर आज की बैठक में जो चर्चा है वो होती हुई नजर आ रही है। और उसके साथ साथ पार्टी के जो आगामी कार्यक्रम देखने को मिलते हुए नजर आते हैं। साथ साथ अगर हम तस्वीरें भी दिखाएं, मेरे पीछे ये जो है इंदिरा भवन है, इसमें बैठक जो है चल रही है। आगामी कार्यक्रम के संदर्भ में बात करें, वीवी जी राम जी को लेकर जिस तरीके से बैठक चलती हुई जो है नजर आती है, बीजेपी जो है जिस तरीके से जो है आगामी कार्यक्रम कर रही है वीबी जी राम जी को लेकर, तो ऐसे में कांग्रेस किस तरीके से जो है वीबी जी राम जी के एवज में जो मनरेगा बचाओ संग्राम कांग्रेस चला रही है, उसको लेकर जो है किस तरीके से प्रदेशों में जो है कांग्रेस आगे बढ़े, इसको लेकर रणनीति बनाई जाएगी। और जो एआईसीसी लेवल के प्रदर्शन होते हैं उसमें अलग अलग जो संगठन है उनकी भूमिका किस तरीके से हो सकती है, इसी को लेकर फिलहाल जो बड़ी बैठक है वो इस वक्त कांग्रेस के जो नए मुख्यालय है इंदिरा भवन में चलती हुई जो है नजर आ रही है। स्पर्श, क्या ये कह लें कि 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश जो है वो मुख्य भूमिका निभाता है। जो दिल्ली का रास्ता कैसे तय होगा, दिल्ली की कुर्सी कैसे तय होगी, क्या इसको लेकर भी प्रदेशाध्यक्ष को ये इसमें बताया जा रहा है, समझाया जा रहा है कि जनता के बीच में कैसे उतरना है, उनसे कैसे रूबरू होना है और रणनीति क्या है, कांग्रेस पार्टी की विचारधारा क्या है, किस तरह से इसको आगे लेकर जाना है, क्या इसको लेकर भी विचार विमर्श चल रहा होगा, क्या माने? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से अगर हम बात करते हैं, चूंकि आगामी समय में कई राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और एक बड़ी चुनौती कांग्रेस के सामने निश्चित तौर पर खड़ी हुई है, चाहे वो पश्चिम बंगाल के संदर्भ में बात करें, असम के संदर्भ में बात करें, तमिलनाडु या फिर दक्षिण के जो अन्य राज्य हैं, वहां पर किस तरीके से कांग्रेस खुद को मजबूत करती हुई नजर आ सकती है, क्योंकि अलग अलग राज्यों में अलग अलग परिस्थितियां हैं। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी चुनौती है, बीजेपी बड़ी चुनौती है, इसी तरीके से असम में जिस तरीके से हेमंत बिस्वा शर्मा की बात की जाए, तो कांग्रेस का जो संगठन विस्तार पिछले दिनों देखने को मिलता हुआ नजर आया था। और कार्यकर्ता क्योंकि एक मेन कड़ी हो जाते हैं चुनाव जीत के संदर्भ में, हो सकता है कि जो अलग अलग राज्यों की बैठक आज बुलाई गई है, उन राज्यों के कार्यकर्ताओं की ड्यूटी लगाने का भी काम जो है जो चुनावी राज्य है वहां पर देखने को मिलता हुआ नजर आए। बड़े नेताओं की किस प्रकार की ड्यूटी जो है लगाई जा सकती है, कांग्रेस किस तरीके से संगठनात्मक रूप से मजबूत हो, ना कि प्रदेशों में जो नेता है वो अपने आप को मजबूत करें। ऐसे तमाम विषय हैं जिनको लेकर इस वक्त केसी वेणुगोपाल जो है बैठक करते हुए नजर आ रहे हैं। तो निश्चित तौर पर जहां एक और चुनावी राज्यों के संदर्भ में बैठक में चर्चा हो रही है, तो दूसरी तरफ जो संगठनात्मक गतिविधियां रहती हैं कांग्रेस की, जिस तरीके से मैं पहले भी जानकारी दे रहा हूं कि मनरेगा बचाओ संग्राम पूरे देश भर में कांग्रेस को आगे लेकर जाना है। इसके साथ साथ जो आगामी समय में बजट सत्र देखने को मिलता नजर आएगा, तो उसके तौर पर अगर बात करें तो देश भर में किस तरीके से जो महंगाई है, बेरोजगारी है, जिसका आरोप लगातार कांग्रेस लगाती हुई नजर आती है केंद्र सरकार के ऊपर, तो उनको लेकर क्या धरना प्रदर्शन आगामी समय में देखने को मिलते हुए नजर आएंगे। ऐसी तमाम जो रणनीति है वो फिलहाल बनाने का काम जो है इंदिरा भवन में इस वक्त चलता हुआ नजर आ रहा है। चलिए, बहुत शुक्रिया स्पर्श, तमाम जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। तो संगठन सृजन अभियान और आगामी रणनीति पर चर्चा राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में चल रही है और कांग्रेस मुख्यालय में ये बैठक जारी है। महत्वपूर्ण ये बैठक कांग्रेस पार्टी की। तो कांग्रेस मुख्यालय में बैठक जारी है, प्रदेश प्रभारी राष्ट्रीय महासचिव शामिल हैं और इस दौरान मंथन का दौर चल रहा है।